हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शौर्य। और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको वर्नियर कैलिपर्स का इंट्रोडक्शन दिया था। होप सो कि आपको समझ आया होगा कि वर्नियर कैलिपर्स का इंट्रोडक्शन और उसके मेन पार्ट्स क्या होते हैं और उसमें मेन चीजों का किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है। तो अभी हम ये देखने वाले हैं कि वर्नियर कैलिपर्स से हम किसी चीज को कैसे मेजर करने वाले हैं। ओके, तो वी आर मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक बॉब बाय वर्नियर कैलिपर्स। हम एक मेटेलिक बॉब है, ये मेरे पास एक मेटेलिक बॉब है, आप देख रहे हो। ओके, मेटेलिक बॉब का मतलब गोला होता है, स्फेयर होता है। इसकी हम डायमीटर मेजर करना चाहते हैं। और हम इसी की डायमीटर क्यों मेजर कर रहे हैं? क्योंकि ये जो मेटेलिक बॉब की डायमीटर है ये आगे हमारे एक नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में काम आएगी, जिसमें हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को मेजर करते हैं। ओके, तो इसके लिए इसी वजह से हम इसकी डायमीटर वर्नियर कैलिपर से मेजर कर रहे हैं। तो देखिए कैसे हम मेजर करते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इसके स्टेप फर्स्ट होता है हमारा जो वर्नियर कैलिपर्स होता है, सबसे पहले हम उसमें जीरो एरर फाइंड कर लेते हैं कि जीरो एरर है कि नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप इज फाइंडिंग आउट जीरो एरर। ओके, फाइंड आउट जीरो एरर। ओके, तो जीरो एरर हम फाइंड कर लेते हैं कि जीरो एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जीरो एरर देखने के लिए आपको लास्ट वीडियो एक बार ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर जीरो एरर है तो उसे प्रॉपर यूनिट के साथ आप उसको मार्क कर लीजिए। दूसरा स्टेप क्या होता है? स्टेप टू होता है आपको वर्नियर कांस्टेंट का पता होना चाहिए। ओके, वी मस्ट नो वर्नियर कांस्टेंट। तो वर्नियर कांस्टेंट या लीस्ट काउंट हमें पता होगी ऑब्वियसली, तभी हम जीरो एरर भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो वर्नियर कांस्टेंट मैंने लास्ट टर्न पे ही आपको अपने वाले ये जो वर्नियर कैलिपर्स है इसका बता दिया था, जो कि 0.1 मिलीमीटर था हमारे पास। ठीक है, तो हमको ये दोनों बातें इनिशियली पता होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले हम इसके ये जो मूवेबल जॉज है इसकी हेल्प से वर्नियर कैलिपर्स की ये जो जॉज है इसको मूविंग स्क्रू से इस तरीके से मूव कराते हैं। और मूव कराने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास स्फेरिकल बॉब होता है, ओके, ये स्फेरिकल बॉब, इसको हम ऐसे करके इसके जॉज के बीच में होल्ड करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसको हम इस तरीके से होल्ड करते हैं। लेट से ये होल्ड करके इस तरीके से हमने होल्ड किया। होल्ड करने के बाद हम इसको हटाते हैं। तो ये मैंने आपको शो कर रखा है कि यहाँ पे इस तरीके से जिस भी स्फेयर बॉडी की आपको डायमीटर मेजर करनी है उसको इस तरीके से लोअर जॉज में हम फिक्स करते हैं। फिक्स करने पर हम नोट करते हैं कि जो हमारे पास वर्नियर डिवीजन थे, वर्नियर डिवीजन के फर्स्ट मार्क से पहले मेन स्केल डिवीजन की रीडिंग कितनी आ रही है। तो हम क्या करते हैं, इसको फिक्स करने के बाद ये जो ऑब्जेक्ट थी इसको हटा लेते हैं। हटाने के बाद ये जो हमारा फर्स्ट वर्नियर स्केल डिवीजन था इससे पहले मेन स्केल रीडिंग को नोट करते हैं। ओके, सो स्टेप थर्ड इज नोट the main scale reading just before the first division mark of वर्नियर स्केल। तो इससे पहले कितनी हमारी रीडिंग आई है उसको नोट करते हैं। तो मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि क्या इसकी रीडिंग आई है। जो मेरे पास बॉब था, तो लेट्स सी कि क्या मेरे पास इसकी रीडिंग आई है। तो ये मैंने इस तरीके से होल्ड किया है इसमें। ओके, ये मैंने होल्ड किया और होल्ड करने के बाद इसकी क्या रीडिंग आ रही है ये मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से इसको होल्ड किया है। ओके, तो होल्ड करने पर आप देखोगे कि होल्ड करने के बाद इसको हटा लिया। ये देखिए, ये हमारे पास फर्स्ट डिवीजन है। ओके, फर्स्ट डिवीजन वर्नियर स्केल का है ये।
और वर्नियर स्केल के फर्स्ट डिवीजन से पहले आप गौर से देखोगे तो ये वाली हमारे पास रीडिंग आ रही है, और ये रीडिंग है, ये तो है हमारे पास 3, इससे पहले यहाँ पे 2.5 आएगा, ये जो डिवीजन मार्क है ये 2.5 का है, तो ये 2.6, 2.7 एंड 2.8। तो ये जो हमारे पास वर्नियर स्केल से पहले हमारे पास रीडिंग आ रही है वो आ रही है 2.8। तो इसको हम 2.8 नोट कर लेते हैं। ओके, लेट से कि इसे हमने y मान लिया, ओके, x मान लिया इसको, लेट से दिस इज x, तो x हमारे पास आ गया 2.8। ओके, 2.8 हमारे पास ये चीज आ गई, ठीक है। तो 2.8 को हमने x मान लिया। उसके बाद हम सेकंड चीज क्या नोट करते हैं, अब हम सेकंड चीज ये नोट करते हैं कि हमारे पास बेसिकली अब ये जो रीडिंग हमारे पास एक्चुअली आ गई है, तो ये रीडिंग हमने ये वाली मार्क की नोट कर ली। ये जो हमारे पास इससे ये था हमारे पास वर्नियर डिवीजन से ये जो पहले वाला मार्क है ये हमने नोट कर लिया, इसको बोला है हमने y। अब हम देखते हैं कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन, एक ऐसा डिवीजन होगा जो ऊपर वाले मार्क के बिल्कुल सामने आ रहा होगा। तो यहाँ पे ये हमें गौर से देखना पड़ेगा, और इसको देखिए ध्यान से, जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये देखिए फर्स्ट डिवीजन है, ये फर्स्ट डिवीजन, उसके बाद ये हमारे पास सेकंड डिवीजन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो देखिए ये वाला जो डिवीजन है आपको, ये जो डिवीजन है, ये जो मार्क दिख रहा है, ये वाला बिल्कुल ऊपर वाले मेन स्केल के सामने आ रहा है। तो ये जो डिवीजन है ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, एंड ये है आपका सेवेंथ डिवीजन। ओके, ये सेवेंथ डिवीजन बिल्कुल ऊपर वाले के एक के सामने आ रहा है। तो ये हमारे पास सेवेंथ डिवीजन है। तो सेकंड चीज हम ये करते हैं, नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप थर्ड के बाद स्टेप फोर्थ जो होता है हमारे पास, हम नोट करते हैं, नोट द नंबर ऑफ डिवीजन, द नंबर ऑफ डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन कैपिटल N ऑफ वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल exactly coinciding with main scale mark, यानी कि किसी मेन स्केल मार्क के साथ ऐसे किसी, ये जो मेन स्केल, ये जो डिवीजन था, इसके सामने बिल्कुल एक वर्नियर स्केल की कोई ना कोई रीडिंग आएगी। यानी कि कोई एक मार्क ऐसा होगा जो वर्नियर स्केल का पर्टिकुलरली किसी भी मेन स्केल डिवीजन के एग्जैक्टली सामने आएगा, उसको हम नोट करते हैं। तो उसे बोलते हैं लेट से y। तो y जो हमारे पास यहाँ आया है वो 7 आया है। ओके, 7 आया है। तो हमारे पास अब एक ऑब्जर्व रीडिंग आती है। तो ऑब्जर्व जो डायमीटर आएगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, नाउ ऑब्जर्व डायमीटर, ऑब्जर्व जो डायमीटर हमारे पास आता है वो आएगा x प्लस y मल्टीप्लाई वर्नियर कांस्टेंट। क्या आता है, वर्नियर कांस्टेंट की इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी। तो ये कितना आएगा, y मल्टीप्लाई वर्नियर कांस्टेंट करके ये पूरा हमारे पास आएगा, इट इज 2.8। ओके, ये जो x वाली क्वांटिटी थी ये 2.8 थी, प्लस y हमारे पास आया 7 एंड वर्नियर कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 0.1 मिलीमीटर आई थी। ओके, बट एक चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि बेसिकली हमको ये जो क्वांटिटी है सेंटीमीटर में थी और ये जो थी ये मिलीमीटर में थी। तो हमें ये काम करना है कि इसको हमें पूरे को
ये जो मिलीमीटर में क्वांटिटी आई है इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। जो बर्नियर कांस्टेंट था उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मिलीमीटर में 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जो वैल्यू लेंगे ये बर्नियर कांस्टेंट की 0.1 ना लेकर इसमें 10 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास आएगा 0.01 सेंटीमीटर आएगा। इस बात का आप ध्यान रखोगे। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपको इसकी डायमीटर, ऑब्जर्व डायमीटर मिल जाएगी। इट विल बी 2.8 प्लस इट विल बी 0.07। ओके, 0.07। तो ये आपके पास आ जाएगा 2.87 सेंटीमीटर। ओके, ये डायमीटर इसकी आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पॉइंट के 2 डिजिट बाद तक हमारे पास सेंटीमीटर में वैल्यू आ रही है। अगर पॉइंट के 1 डिजिट बाद तक आती तो वो मिलीमीटर में होती, और पॉइंट के 2 डिजिट बाद तक आ रही है तो वो मिलीमीटर से भी छोटा प्रिसिशन, हमको मिलीमीटर से भी ज्यादा हमें प्रिसिशन मिल रहा है इसका। तो ये इसका वर्नियर कैलिपर्स का मेन फायदा होता है। तो ये हमारे पास एक ऑब्जर्व डायमीटर आ गई। अब इसमें हम एरर का यूज करते हैं। ओके, अगर हमारे पास पॉजिटिव एरर होती तो उसको हम इस वाली क्वांटिटी में से माइनस कर देते, तब हमारे पास वो एक्चुअल डायमीटर आती। और हमारे पास अगर नेगेटिव एरर होती तो नेगेटिव एरर को इसमें हम प्लस कर देते, ऐड कर देते, तो हमारे पास वो एक्चुअल डायमीटर आती। बट हमारे जो वर्नियर कैलिपर्स है ये इसमें जीरो एरर नहीं है। तो इसमें जीरो एरर ना होने की वजह से उसे जीरो आप एरर को ना इसमें ऐड करोगे और ना इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे। तो ये हमारे पास एक डायमीटर की पर्टिकुलर कैलकुलेशन आ गई। ऐसे डायमीटर हम 6 बार या 7 बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ओके, एक बार ऐसे करके इसको मेजर करते हैं, फिर हम रोटेट करते हैं इसको। एक बार हमने इसको इस पोजीशन पे होल्ड किया, फिर हम इसको रोटेट कर देंगे, एक बार इसके परपेंडिकुलर, फिर रोटेट कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हम जो रैंडम एरर होती है उस रैंडम एरर को हम मिनिमाइज कर पाए। ओके, जो हमारे पास एवरेज करने के लिए हम क्या है, कई बार कैलकुलेशन लेते हैं, और कई बार कैलकुलेशन से क्या है, हमें जो एरर है वो मिनिमम हो जाती है। इस वजह से हम 6 या 7 बार कैलकुलेशन करके हम इस चीज का एवरेज निकाल लेते हैं। जो हमारे पास 7 कैलकुलेशन आएंगे उनका एवरेज निकाल लेते हैं। जीरो एरर को फाइनल जो कैलकुलेशन आती है एवरेज की, उसको उसके साथ जीरो एरर के साथ एडजस्ट किया जाता है, तब हमारे पास इसकी कैलकुलेशन आएगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम किसी स्फेरिकल बॉडी की किस तरीके से हम डायमीटर मेजर कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो अपर जॉज है इनका क्या काम होता है और इस स्ट्रिप का क्या काम होता है। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा मान लीजिए ये मेरे पास एक ग्लास है और इसकी मेरे को इनर डायमीटर मेजर करनी है। तो इनर डायमीटर मेजर करने के लिए मेथड यही होता है, बट इनर डायमीटर मेजर करने के लिए हम ये अपर जॉज का यूज करते हैं। तो अपर जॉज का कैसे यूज करते हैं, इस तरीके से। ये हमारे पास ऐसे करके हमने इसको होल्ड किया और मूविंग स्क्रू से इन जॉज को इस तरीके से मूव करा और इनको ऐसे करके लगाना होता है हमें। ये अंदर आप देख रहे हैं, इनको हम ऐसे करके फिक्स करेंगे। ओके, ऐसे करके हमने फिक्स कर लिया। फिक्स करने पे आपने देखा कि हम ऐसे करके हम इसको इसमें ऐसे करके फंसा लेते हैं। ओके, ऐसे करके, ठीक है। और फिर वही हम एक्स और वाई की कैलकुलेशन लेते हैं। आप देख रहे हो, ऐसे करके हम इनको ऐसे करके फंसा लेंगे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ऐसे करके हमने ले लिया और फंसाने के बाद में वही सारे स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 फॉलो करते हैं। पहले मेन स्केल रीडिंग देखिए। मेन स्केल रीडिंग के बाद फिर आप नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ वर्नियर कैलिपर्स आप देखिए, फिर ये फॉर्मूला लगाइए, इससे आपके पास कैलकुलेशन आएगी 1। उसके बाद जहां से आपने पहले इसको जॉज को लगाया था उसके परपेंडिकुलर ले लीजिए, फिर उसके बाद एंगल बदल के ले लीजिए। ऐसे करके 6 रीडिंग हम ऑल ओवर लेते हैं और उससे हमको इसकी इनर डायमीटर मेजर होगी। उसके अलावा मान लीजिए हमें इसकी डेप्थ मेजर करनी है, तो डेप्थ मेजर करने के लिए हम इस वाली मेटेलिक स्ट्रिप का हम यूज करते हैं। तो मेटेलिक स्ट्रिप का कैसे यूज करेंगे, आप इसको ऐसे करके इसमें लगाया जाता है,
समथिंग लाइक दिस, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके इसको आप इसमें लगाओगे। ओके, यानी कि ये जो स्ट्रिप है इसको हम बिल्कुल इसके अंदर तक ले जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देखोगे, ऐसे करके इसको आगे की तरफ कर लीजिए, और ये वाला जो टच, ये वाला जो पार्ट है ये इसके ऊपर टच होना चाहिए, और स्ट्रिप इसके बिल्कुल लास्ट तक जानी चाहिए, अंदर तक। तो इस तरीके से हम इसकी डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। बिल्कुल आप इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे करके, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये यहां पर टच होना चाहिए, और ये जो स्ट्रिप है वो इसकी यहां पर इसके बेस को टच करना चाहिए। अब जो है हम वही कैलकुलेशन यहां से लेते हैं, यहां से ले लेते हैं। तो ये जो एक्चुअली स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप एग्जैक्टली उतनी ही मेजरमेंट देती है जितना यहां से हमको मेजरमेंट मिलता है, यानी कि ये स्ट्रिप भी इसी स्केल के इक्वल है, और ये स्ट्रिप काम करती है अब वर्नियर स्केल का। ओके, तो ये स्ट्रिप इसके रेफरेंस को शो करती है। इसी वजह से हमको ध्यान रखना चाहिए जब हम इसको हैंडल कर रहे हैं, तो ये स्ट्रिप, ये वाली जो स्ट्रिप होती है मेटेलिक स्ट्रिप, ये बीच में से बेंड ना हो, ये वाली स्ट्रिप को बेंड नहीं करना है, क्योंकि ये स्ट्रिप भी मेजरमेंट के काम आती है। ओके, अगर ये बेंड हो गई तो आपका एरर आ जाएगा, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में। तो इस तरीके से हम, आपने देखा कि वर्नियर कैलिपर्स का क्या क्या यूज कर सकते हैं। वर्नियर कैलिपर्स से हम ऐसी किसी ऑब्जेक्ट की आउटर डायमीटर निकाल सकते हैं, इनर डायमीटर निकाल सकते हैं, उसके अलावा हम इसकी डेप्थ भी मेजर कर सकते हैं। तो ये वर्नियर कैलिपर्स का यूज था, और मैंने बताया कि वर्नियर कैलिपर्स से आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसको और अच्छा समझने के लिए आपको लास्ट जो वीडियो मैंने बनाया वर्नियर कैलिपर्स पे वो भी देखना पड़ेगा ध्यान से, और चीजों को नोट करना पड़ेगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही।